तो बहुत दिनों बाद हमने फिर से बैक किया अपने यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो मैं वीडियो को क्लिक नहीं कर पा रही थी और मुझे बहुत वो लग रहा था कि मैं बनाऊँ। तो चलिए, हमारा चैप्टर बहुत पीछे हो चुका है, अब हमें कवर करना होगा। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स थे उसको मैंने कवर कर लिया है, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स ही एग्ज़ाम में पुट किए जाएंगे। तो अब हम आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, न्यूमेरिकल्स। आपको अच्छी तरह से पता है न्यूमेरिकल्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, मतलब फिज़िक्स की लाइफ में, फ़िज़िक्स में उतने ही न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने की थ्योरी। तो हम न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर का, मैं कैसे पढ़ती थी, मैं सबसे पहले किसी भी फिज़िक्स के चैप्टर का, आप भी, मैं ही नहीं आप भी, अगर वो करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे फार्मूलेज़ को लिख लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू, जी और कैपिटल जी सबकी वैल्यूज़ लिख ली है, जो कि हमारे आने वाले आने वाले न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास ये चीज़ है और ये हमें हर चैप्टर वाइज लर्न होना चाहिए और एक जगह लिखा होना चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाए, आप सबसे पहले उस चीज़ों को लिखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हम जल्दी से अब एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। आप इसको देखिए, ये न्यूमेरिकल है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -8.02 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोले के बीच कितनी दूरी है? दोनों गोलों पे पहले गोले के कारण कितना बल लगा? सबसे पहले आप इस चीज़ को नोटिस करें, कुलाम आवेश आपको क्यों दिया है। इसमें बोल रहा है कि 0.4 कुलम आवेश, माइक्रो कुलम आवेश कि किसी छोटे गोले, मतलब एक गोला है छोटा, पर किसी छोटे गोले के कारण किसी अन्य गोले पर, मतलब हमने एक गोला माना और किसी छोटे गोले के कारण वायु में बल, या फिर इन दोनों गोलों के बीच में लगने वाला बल भी दे दिया, 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतने माइक्रो आवेश हों, मतलब जो एक गोले का ये आवेश है और दूसरे गोले का अगर ये आवेश है, मतलब दोनों का आवेश पता चल गया, बीच की बल पता चल गई, तो दूरी निकालनी है और दूसरे गोले पहले गोले में कितना बल लगा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, सॉल्यूशन के लिए। अब हम इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए, हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया है और हमें चीज़ें पता है। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 0.4 माइक्रो आवेश किसी छोटे गोले पे। एक तो सबसे पहले जहाँ का आवेश दिया और किसी छोटे गोले बोला, तो हमने एक गोला बना लिया और उसके आवेश को लिख। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों आवेश लिखा है, क्योंकि एक आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण, इस छोटे गोले पे किसी अन्य छोटे गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लग रहा है और दूसरे गोले का ये आवेश है, दूसरे गोले का भी हमें आवेश दिया है और इनके बीच लगने वाला बल जो है वो 0.2 न्यूटन है। तो सबसे पहले हम इनके बीच में एक लाइन खींच लेंगे, दोनों गोले को मिलाते हुए, सॉरी मेरी आड़ी टेढ़ी हो जा रही है, और इनके बीच लगने वाला बल हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम उसको राइट डाउन कर लेंगे और वो बल हमारा है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का बल है। अब हमें बीच की दूरी पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, दोनों गोलों की बीच की दूरी, अर्थात इन दोनों के बीच में माना हमने r दूरी है तो r पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले अपने फॉर्मूले में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे बल निकालने के लिए, F इज इक्वल टू वैद्युत बल निकालने के लिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर R स्क्वायर। शायद मैं लिखूं तो आपको वो याद आ जाए, बड़ा कॉमन सा और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूजेबल फार्मूला है जो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको और ये फार्मूला पता है। अब आगे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने फार्मूला लिख लिया और हमें इसकी वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज़ लिखवाए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब सारे आपके CGS पद्धति में, मतलब
एक ही उसमें होने चाहिए। अगर वो न्यूटन और मीटर में है तो ये माइक्रोकुलाम उसको फॉलो नहीं करता, तो हम फटाफट माइक्रोकुलाम को कूलम्स में चेंज कर लेंगे। हमेशा माइक्रोकुलाम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्यू को हमेशा माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, ये होता है। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब उसके बाद हम आ जाएंगे, अब इस सारे ही क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसकी वैल्यू बस इसकी निकालनी है। हमें ये पता है और उसके बाद हमको ये पता है और ये पता है, तो जाहिर सी बात है कि हम बाकी चीज़ें अपने आप निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले अब चलेंगे अपने फॉर्मूले में, आर को बाहर करेंगे और बाकी चीज़ों को अंदर। अब हम आते हैं, हमने एक को कर लिया और दूसरे पे आते हैं। हमारा आता है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, मतलब इस वाले गोले पे इस गोले के कारण कितना बल लगेगा। सिंपल सी बात है, दोनों के आवेश अलग अलग हैं, अर्थात इस गोले के कारण इस गोले पर 0.2 न्यूटन का आकर्षक बल लगेगा। बस हमें इतना लिख देना। हमें लिखना चूंकि दोनों गोलों पर विपरीत प्रकार के आवेश अर्थात दो गोले पर पहले गोले के कारण 0.n न्यूटन का बल लगेगा, ये है। अब आप देख सकते हैं कि हमें सारी चीज़ें पता थी और हमें आर स्क्वायर निकालना था। आर स्क्वायर को हमने ऐप से ट्रांसफ़र करके यहाँ लिख लिया है और उसके बाद हम फटाक से वैल्यू लिख देंगे 1/ε0 की। इसकी वैल्यू हमने लिखा Q1 Q2 में हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम करने के लिए आया है, बाकी वही वैल्यू है। और न्यूटन नीचे यफ मतलब जो ट्रांसफ़र किया था उसको नीचे कर लिया है। उसके बाद आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको कैलकुलेट पूरा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी और आर की वैल्यू जब आर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और ये आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ऐसे करके ये हमारी मीटर में आई है और हम उसको सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम इसके सेक्शन बी पे आते हैं। अब इसके बाद हम इसके सेक्शन बी पे आते हैं, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। सिंपल सी बात है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, ये हमारा कॉमन सा क्वेश्चन है। तो हमारा ये क्या है कि दो विपरीत आवेश हैं। जाहिर सी बात है, दो विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। ये इसका आंसर हम लिख देंगे सीधा सा। चूँकि दूसरे गोले पर विपरीत प्रकाश के आवेश अर्थात दूसरे गोले पर के पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। ये है सोल्यूशन। मैं इसको जल्दी से आपको एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में है, दो ठो आवेश दिख रहे हैं, दोनों आवेश को दो जगहों पे लिखो। बल दिया है, बल दिख रहा है, उसको भी लिख लो। कुछ भी बात पच्ची मत करो, दोनों को लिखो और एन लिखो और आर लिखो। और उसके बाद इस कॉमन से फार्मूले को रट ढालो, घोर के पी जाओ भाई। 12th वाले की फिजिक्स के लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको घोर के पी जाओ। फिर उसके बाद इस फार्मूले को लिखो और सोचो कि इसमें क्या ये सेटिस्फाइड है। कुछ भी मत सोचो, दोनों आवेश दिया है, दोनों आवेश हमने आग बंद करके लिखा, न्यूटन लिखा, आर लिखा। उसके बाद हम फटाक से अपने सोल्यूशन पे आएंगे। यफ का फॉर्मूला ये है भैया, हमको पता है और हमको इसकी वैल्यू पता है और हमको ये मिल चुका है। माइक्रोकुलाम में हम तुरंत उसको कुलाम में ट्रांसफ़र करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और आर स्क्वायर निकालना है। तो हमको सब कुछ पता है, तो हम आर स्क्वायर में एफ से और को इधर उधर क्रॉस सेक्शन कर देंगे। उसके बाद तुरंत हम इसमें वैल्यू लिखते चले जाएंगे और ये वैल्यू लिखते ही आर स्क्वायर की वैल्यू हम तुरंत यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे फटाफट। 10⁻9 है और 6 जुड़ के 12 हो जाएगा, -12 में से 9 जाएगा तो -4 बच जाएगा। ये हमारे 10 का कैलकुलेशन हो गया और 9 0.4 0.8 का मल्टीप्लाई करने पे 1.44 आ गया। तुरंत हमने इसको आर में निकाल दिया और दूसरे वाले का ये आंसर है।